अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं, जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर्स होने पे और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे बात चल रही है। इंटरनेशनल ताकतें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल जो अमेरिका और दूसरी ताकतें हैं, इसराइल वगैरह, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातें करते रहते हैं। कुछ दिन बाद एक ऐसा शोशा छोड़ दिया जाता है और एक ऐसी चीज़ कर दी जाती है जिस पे एक नई बहस शुरू हो जाती है। अब देखें कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को ख़तरनाक मुल्क करार दिया है और पाकिस्तान के एसेट्स यानी जो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है उसको उन्होंने गैर मतनाज़ा या इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अगर मैं आपको समझाने के हवाले से बात कर लूँ तो पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसमें जो बाइडन ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना एक ख़तरनाक है, पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क में शामिल है। अब उस पर बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? बिलावल भुट्टो तो ऐसे लग रहा था जैसे अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हों, फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के हों और अमेरिका का दिफा कर रहे हों, जो बाइडन का दिफा कर रहे हों कि जी ये तो किसी तकरीब में नहीं कहा गया या किसी ऑफिशियल्स तौर पे नहीं कहा गया, ये एक गैर रस्मी तौर पे गुफ्तगू थी और उसमें उन्होंने ये बात की है। ऐसे लग रहा था कि वो अमेरिका को डिफेंड कर रहे हैं या क्या नाम है उनका, जो बाइडन साहब को डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इनका बस चले तो इनके पाँव में गिर जाएं, लेट जाएं ये लोग, इतने ये गलीज़ किस्म के लोग हैं। अब दूसरी तरफ आ जाएं, इमरान खान ने क्या बातें की हैं। इमरान खान ये बातें कहता रहा है और माजी में भी कहता रहा है कि ये हमेशा से पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर्स पे बात करते रहे हैं, न्यूक्लियर पावर्स को, न्यूक्लियर एसेट्स को ये हमेशा से हथियाने पे बात करते रहे हैं। और इनका प्लान क्या है कि ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको अपने पास महफूज कर लें या ये अपने पास जो हैं वो इनको ले लें और उसके बदले में चीज़ें जो हैं वो कुछ और कर दें। अब पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं ये इस तरफ जा रहे हैं और उस तरफ पाकिस्तान को ले जाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है एक वक्त ऐसा आ जाए पाकिस्तान के पास फ़ॉरेन रिजर्व्स ना हो, पाकिस्तान के पास बाहर जो कर्ज़े हैं वो देने के लिए पैसे ना हों, फिर पाकिस्तान के साथ एक ऐसी डील की जाए जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म करने के हवाले से बात की जाए और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर है उसको ख़त्म करने के हवाले से बात की जाए। अब आप देखें ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू हुआ था 1998 से, जब पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले में ये किए थे, पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले में धमाके किए थे और उस धमाकों के नतीजे में दुनिया को पता चल गया था कि एक सुपर पावर है, मुस्लिम सुपर पावर है और पाकिस्तान के पास भी एटमी क़ुव्वत है, पाकिस्तान भी एटमी क़ुव्वत बन चुका है। अब दोनों चीज़ें, आप एक और चीज़ इसमें बड़ी मतनाज़ा तौर पे बताई जाती है कि पाकिस्तान के पास जो है ये मुस्लिम बॉम्ब है। अब इंडिया को तो कभी नहीं ये कहा गया कि ये हिंदू बॉम्ब है, इसराइल को तो नहीं कहा गया ये यहूदी बॉम्ब है, या अमेरिका को तो नहीं कहा गया कभी कि ये जो है क्रिश्चियन बॉम्ब है। पाकिस्तान को ही क्यों कहा गया है कि ये मुस्लिम बॉम्ब है और ये पाकिस्तान जो है बड़ा ख़तरनाक तरीन मुल्क है? हालांकि इसराइल के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, इंडिया के पास भी है और भी बहुत सारे ममालिक हैं उनके पास भी है, तो पाकिस्तान को ही क्यों हमेशा टारगेट किया जाता रहा? क्यों यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसे लोग हम पे मुसल्लत हो जाते हैं जिनको अमेरिका को पता है कि ये हमारे सामने लेट जाएंगे, ये हमारे सामने लेट जाएंगे। अब 1998 में पाकिस्तान ने धमाके किए और उसके बाद जो है नवाज़ शरीफ जो है कहते रहे कि जी हमें अमेरिका ने इतने पैसे दिए थे और हम जो है वो नहीं लिए, हमने वो उनके मुंह पे दे मारे। तो ये चीज़ें अब जो चल रहे हैं ना,
ये तब पाकिस्तान का दबाव था, पाकिस्तानी अवाम का दबाव था, और इस वजह से वो डील नहीं हो सकी। वरना अगर पाकिस्तानियों का दबाव ना होता तो शायद वो पाकिस्तान के एसेट्स जो हैं नवाज शरीफ वो उनको दे देते। हो सकता है पाकिस्तान के एसेट्स जो हैं वो उनके हवाले कर दिए जाते, या धमाके ही ना किए जाते, खाते खूह में डाल दिया जाता। तो उसके बाद आपने देखा जब 1999 में जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो उस वक्त भी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी, और नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने फिर बाद में क्या रौला डाला कि भाई हमें निकाला गया, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ मुशर्रफ ने ये चीज़ें की। तो आपके अपने करतूत आपके सामने आए थे। जो पाकिस्तान ग्राउंड पे एक जंग जीत चुका था, कारगिल की जंग जीत चुका था, वो आपने मुज़ाकरात की मेज़ पे जाके हार दी। इस पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई हैं, और फिर उससे पहले आप ये सारे करप्शन के केसेस आप पे, और करप्शन भी इस तरह की कि आपने बाहर लंदन में और पता नहीं दुनिया के किस किस मुल्क में अपनी जाके जायदादें ख़रीद ली। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तानी अवाम भूलने वाली नहीं है। अब आप देखें 1999 में जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ थे, और जनरल मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो उनके वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ साहब थे। शौकत अज़ीज़ साहब बाहर से आए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में और दुनिया को बताया था या पाकिस्तानियों को बताया था कि जो इसहाक डार चीज़ें कर रहा है उससे पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। पाकिस्तान बहुत जल्द दिवालिया हो जाएगा, और बहुत जल्द हो सकता है कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो भी तर्क करना पड़े, वो भी किसी के हवाले करना पड़े। तो ये उस वक्त की रिपोर्ट्स हैं, और ये रिपोर्ट्स आज की बातें नहीं हैं। ये तब से ही पाकिस्तान जब से 1998 से न्यूक्लियर पावर बना है तब से ही दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे थीं, और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान हम कोई न्यूक्लियर पावर रहे, और वो उस पर बात करते रहें, हमेशा से बात करते रहें। ये आज की बात नहीं है। फिर एक आर्टिकल शाया हुए, और आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया कि जो 2008 में जब जरदारी साहब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने जब कर्ज़े लेने के हवाले से बात की थी कि पाकिस्तान को तकरीबन $100 बिलियन का कर्ज़ा चाहिए, और उससे पाकिस्तान जो है ये सारी सिनेरियो से बाहर निकल सकता है। तो अमेरिका ने क्या कहा था, उस पर बाकायदा तौर पे आर्टिकल लिखे गए थे। आर्टिकल अगर वो नेट से मिल जाएंगे वो आप भी पढ़ लीजिएगा, मैं भी यहाँ पे कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ। वो आप देखें कि 2008 में जब जरदारी साहब आए थे और उन्होंने जब टेक ओवर किया था और जनरल मुशर्रफ को निकाला गया था, तो उसके बाद वो अमेरिका से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान को अपने हालात बेहतर करने के लिए तकरीबन $100 अरब चाहिए। तो अमेरिका ने क्या कहा था, अमेरिका ने कहा था कि हम आपको $100 बिलियन दे देते हैं, आपको अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म करना होगा, उसकी टेक्नोलॉजीज़ हमारे हवाले करना होगी, हर चीज़ हमारे हवाले करना, और उसके बदले में आपको जंगी जहाज़, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके अवाम को वीज़े की सहूलियात और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने कहा था कि हम आपको देंगे, बस आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो हमें मिल जाना चाहिए। उसके बदले में क्या चीज़ें, $100 बिलियन, पाकिस्तानियों को लातादाद वीज़े, उसके अलावा पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल सपोर्ट जिसको कहते हैं कि आवाम के लिए बेहतर सहूलियात। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त अमेरिका ने कही थी। अब आप देखें कि जब पाकिस्तान इतना डाउन हो चुका है और पाकिस्तान का डाउनफॉल चल रहा है ऐसी हुकूमत की वजह से जो बैरूनी ताकत के ज़रिए से या बैरूनी साजिश के ज़रिए से हम पे मुसल्लत की गई, और पाकिस्तान ने हमेशा से जब आप 1948 से आप देख लें कि कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं या कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं जिसने अपने 5 साल पूरे किए हों। मुश्किल से 4 साल, सवा 4 साल पूरे करते हैं, 5 साल तो किसी ने पूरे नहीं किए, एक आध ने 4 साल, सवा 4 साल पूरे किए हैं। तो आप देखें ना
कि यहाँ पे हमेशा से बैरूनी ताकतों के ज़रिए से हुकूमतें बदली जाती रही हैं। हुकूमतें हमेशा से बैरूनी ताकतें बदलती रही हैं, बनाती रही हैं, और उसमें शामिल होते रहे हैं पाकिस्तान के अपने लोग। उनको मीर जाफ़र कहते हैं, मीर सादिक कहते हैं, यहाँ के हैंडलर शामिल थे उसमें। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थीं और जब जो बाइडन ने पाकिस्तान के बारे में ये बात की, तो पहले तो कुछ इस बारे में कोई शोर नहीं आया, ना किसी ने इस बारे में बात की। फिर जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चलीं तो दफ्तर ख़ारजा को भी होश आया, और दूसरे हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनको भी होश आया, और पाकिस्तानी हुकूमत को होश आया। फिर उस पर कोई सरसरी या बयान दिया गया और कहा गया कि नहीं जी, ये तो जो बाइडन का ये कहना का मतलब ऐसे लग रहा था जैसे जो बाइडन जो है वो हमारे कोई फूफी का मुंडा है जो ये ऐसा सोच नहीं सकता। और भाई हमारा वो एक दुश्मन के तहत कह लें, और उस पर अब आज उनका बयान आ जाएगा पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। ये कभी भी पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते, इनके मुंह पे वो बातें आ जाती हैं। अब इमरान खान से इनको क्या मसला था, जो बाइडन को इमरान खान से क्या मसला था कि जो बाइडन समझता है कि इमरान खान हाथ आने वाली चीज़ नहीं है। इमरान खान वो चीज़ें, वो भी अब 50-60 साल 70 साल से सियासत में है, उसको तो हर बंदे का पता है। नवाज शरीफ का उसको पता, जरदारी का उसको पता, ये इमरान खान को उसका पता। अब ये जो बाकी पार्टीज़ हैं, अब पार्टीज़ आप देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी पाकिस्तान की जमात बन चुकी है। वो पंजाब कह लें, वो सिंध कह लें, वो बलूचिस्तान कह लें, वो KPK कह लें, वो गलगित बल्तिस्तान कह लें, वो आज़ाद कश्मीर कह लें, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। अब दूसरी तरफ देखें, नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून, वो एक सूबे की जमात रह गई है, और सूबे से भी कम कोई टामा चीज़ें वो टामा इलाकों में हैं, थोड़े इलाकों में। इसका मतलब है कि थोड़े इलाकों में हैं, जैसे लाहौर का कुछ एरिया, जैसे हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में और भी बहुत सारे इलाके हैं, जैसे शेखुपुरा में थोड़े बहुत हैं, जैसे ओकाड़ा या साहिवाल डिवीज़न में थोड़े बहुत हैं। इस तरह थोड़े इलाकों में थोड़ी जगह पे ये सारे लोग आ चुके हैं। और आप आइंदा देखेंगे, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये वो पार्टी नहीं रहेगी जो एक वक्त में नेशनल पार्टी हुआ करती थी, अब ख़त्म हो चुकी है। अब आपने ज़िमनी इलेक्शन में इनका हाल देख लिया। इमरान खान 7 सीटों से हल्के में 7 सीटें से लड़े थे, और उसमें से 6 सीटें तो वो जीत चुके हैं, और 1 सीट से वो जहाँ से जीते हैं वो भी पाकिस्तानी अवाम को पता है, हैंडलर्स को पता है, लोगों को पता है, और उन सब को जो जीते हैं उनको भी पता है कि हम किस तरह जीते हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी आ जाए, पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरूनी सिंध की पार्टी रह गई है। वो ना कराची की है, ना लाड़काना की है, ना सखर की है, किसी शहर की नहीं है, अंदरूनी सिंध की थोड़ी बहुत रह गई। और वहाँ पे क्या चलता है, वहाँ पे वडेरा सिस्टम चलता है, वडेरे उनको दबा के रखते हैं, और वडेरे उनसे वोट लेते हैं। तो ये सिर्फ अंदरूनी सिंध की पार्टी रह गई है। जिस तरह से जरदारी ने पीपल्स पार्टी का ख़त्म कर दिया, जिस तरह से जरदारी ने अपनी पार्टी को ख़त्म कर दिया, वैसे ही उसने इनका एलाय बन के नवाज शरीफ की पार्टी जो है पंजाब में ख़त्म कर दी, साउथ पंजाब में ख़त्म कर दी, यानी कि पूरे पाकिस्तान से उसने ख़त्म कर दिया। अब दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान आ जाएं, वो भी ऐसे हैं कि शायद वो मदरसों से उनको फ़ायदा होता है, और मदरसों तक वो उनकी सियासत रह गई है, और हमारे जो ताकतें हैं पाकिस्तान में, खुफिया ताकतें, उनको इस्तेमाल करती रही हैं हमेशा से, और आइंदा भी इस्तेमाल होती रहेंगी। दूसरी तरफ अब एक नई पार्टी जो शामिल हुई है और बड़ा उसकी आवाज़ है, वो है तहरीक लब्बैक। लेकिन इतने मुतशद्दिद लोग मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, जितने मुतशद्दिद लोग पाकिस्तान जो लब्बैक पार्टी है, TLP वाले, सॉरी मैं शायद पीछे गलत बोल गया हूँ, TLP वाले जो हैं, लब्बैक वाले, वो इतने मुतशद्दिद हैं कि वो
कोई भी कुछ नहीं देखते। अब कल परसों वाला एक मामला भी आपने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी पार्टीज़ जो हैं वो मिल के भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाई। तो फिर इनको सोचना चाहिए ना, और इनको लाने वालों को भी सोचना चाहिए कि कौन, क्यों, कहाँ, कैसे लेके आया है, और इनको हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हमेशा से पाकिस्तान के जो अवाम है उनके लिए सवालिया निशान बनती रही हैं। अब ये देखा गया है कि हर पाकिस्तानी जो है तकरीबन 2.5 लाख रुपए का मकरूज़ है, और वो किसने देना है? यही सब ने देना है ना, पाकिस्तानियों ने देना है ना, अपने टैक्स के पैसों से। और जो वो पाकिस्तानी टैक्स का पैसा वो सारे ये हुकूमत खा जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले वक्त में होने जा रही हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करने के हवाले से प्लानिंग हो रही है, और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर दुनिया बात कर रही है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान को जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम होना चाहिए, उस पर बात ये चल रही है कि इसको ख़त्म होना चाहिए और करना चाहिए। और उस बारे में मुआशी तौर पे पाकिस्तान को कमज़ोर करने के हवाले से ग्रेजुअली चीज़ें जा रही हैं, और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया जाए, और फिर पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनको, इस बारे में पाकिस्तान के एसेट्स पे नज़र रखी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आइंदा आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हो रही हैं। अब पाकिस्तानी अवाम क्या मांग रही है? सिर्फ़ पाकिस्तानी की अवाम जो है वो इलेक्शन मांग रही है, और वो चाहती है कि आप इलेक्शन दे दें और एक ऐसी हुकूमत यहाँ पे हमारे पे आ जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की बात करे, जो दुनिया के साथ बराबरी की बात करे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करे, वो बात करे सिर्फ़ और सिर्फ उनके पाकिस्तान के अवाम जो है वो उनको पाकिस्तान के अवाम को वो बेहतरीन तरीके से ट्रीट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं। अब देखते हैं कि इलेक्शन कब अनाउंस होते हैं और सारा मामला किस तरह से रोल बैक होता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।